नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का मैं अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद दिनेश के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, जो कि लिखी गई है डेल कार्नेगी द्वारा। आज हम सेक्शन 2 का चैप्टर 2, जिसका नाम है हाउ टू एलिमिनेट 50% ऑफ योर बिजनेस वरीज़, जिसका मतलब है कि आप अपने बिजनेस की 50% जो वरीज़ हैं, जो आपकी चिंताएं हैं और मुसीबतें हैं, उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं आप। तो इस चैप्टर में ऑथर, अगर हम इसको नटशेल में अगर कंक्लूड करें या इसको सम अप करें, इसकी समरी अगर हम बताएं कि क्या कहना चाहते हैं ऑथर इस चैप्टर में, वो ये है कि आप जो हैं जब किसी वरी वाली सिचुएशन को कहते हैं उसका सामना करते हैं, या यूं कहें आप जब वरी वाली सिचुएशन में आप जंप इन होते हैं, तो उसको हैंडल करने के लिए आपको 3 स्टेप्स या 4 स्टेप्स उसको लेने चाहिए। वो क्या क्या हैं बेसिकली, सबसे पहले उसमें क्या है, उसमें सबसे पहले आपको करना है, देखना है कि प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। देन सेकंड इज़ व्हाट इज़ द कॉज ऑफ प्रॉब्लम, कि इसका कारण क्या है प्रॉब्लम का, ये ढूंढना है, ये देखना है। तीसरा, उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं इस मुसीबत के, इस वरी के, इस प्रॉब्लम के। और फोर्थ वन जो है, इन सभी जो सॉल्यूशंस में से द बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। और ये जब आप 4 स्टेप फॉलो करते हैं तो आप कहते हैं कोई भी आपकी वरी वाली या कहते हैं मुसीबत चिंता वाली कोई सिचुएशन है, हाँ आप उसको जो है हैंडल कर सकते हैं, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको ये कहा जाए कि आपकी जो बिजनेस की 50% जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व की जा सकती हैं, तो आप ये कहेंगे कि ये बिल्कुल एक एब्सर्ड या एक कहते हैं वेग स्टेटमेंट है, या एक बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली स्टेटमेंट है। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। और ऑथर खुद अपनी बात बताते हैं कि उनका 19 साल का एक्सपीरियंस है। तो 19 साल के एक्सपीरियंस में उन्होंने भी देखा है कि अंडर और अनलेस उन्होंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली कुछ इम्प्लीमेंट किए वो प्रिंसिपल्स जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे, उनको भी ये लगा कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जो कि बोला जा रहा है कि हम 50% जो हैं अपनी जो वरी की सिचुएशंस हैं या वरी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, अपनी बिजनेस की वरीज़ को एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि एक ये जो इसको हैंडल कैसे करना है, इसके बारे में एक मेथडोलॉजी है जो कि अगर हम फॉलो करते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये आप 50% की बजाय हो सकता है आपका 10%, 20% या 30%, और ये भी हो सकता है कि मोर देन 50% आपकी जो बिजनेस की प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। तो ये एक सब्जेक्टिव एक स्टेटमेंट है, ये एक फिक्स नहीं है कि 50% ही हो सकती हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, इससे कम भी हो सकती हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन, इट्स बेसिकली ऑन योर सेल्फ। ये कहते हैं आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है, आपके माइंड सेट पर डिपेंड करता है कि आप उस वरी की सिचुएशन से कितना अपना उससे बाहर आना चाहते हैं, आपका माइंड सेट कैसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात ये है कि इसमें सेकंड जो इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि कुछ भी ये जो वरी वाली सिचुएशन होती है उसका जो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कि आपका ये जो वरी है ये एक आपकी एक तरह से माइंड की एक स्टेट है।
अब ये जो स्टेट है इसको हम इससे कैसे बाहर आ सकते हैं, इसको बाहर आने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको आपका जो कहते हैं आपका सोचने का जो नज़रिया है उसको ठीक करना होगा, उसको उस पे काम करना होगा। और ये और कोई नहीं आपके लिए कर सकता, ये आपको ही करना है, आपको ही करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल हमारे साथ शेयर करते हैं एक जेंटलमैन की, ऑथर यहाँ पे कहते, वो जेंटलमैन जो थे अपनी जो बिजनेस की प्रॉब्लम्स थी वो 50% नहीं, रादर कहते हैं मोर देन 75% जो अपनी बिजनेस प्रॉब्लम्स थी, ट्रबल्स थी, वो वरीज़ थी, वो अपनी सॉल्व करते थे या उसका जो है बड़े स्मूथली उसको उससे बाहर आ जाते थे। वो किस तरीके से आ जाते थे या वो क्या मेथड फॉलो करते थे, ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि और वो जो जेंटलमैन हैं, ऑथर कहते हैं कोई XYZ या कोई इमेजिनरी नाम नहीं है, वो बेसिकली उन जेंटलमैन का नाम लेते हैं, मिस्टर लियोन होते हैं। वो क्या थे, बेसिकली पार्टनर या जनरल मैनेजर थे एक फॉरमोस्ट पब्लिशिंग हाउसेस के, जैसे कि सिमन एंड स्कॉचर और सेकंड वन था उसमें रॉकफेलर सेंटर। ये दो पब्लिशिंग जो रिनाउंड उस वक्त के अमेरिका के पब्लिशिंग हाउसेस थे, उनके जनरल मैनेजर थे। तो इनका क्या काम क्या था, बेसिकली ये इनका जो डेली का जो कहते हैं रूटीन था वो ये था कि ये अपने ऑफिस में इनका जो 3/4 ऑफ टाइम जो था प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाता था या वरीज वाली सिचुएशन या ट्रबल शूटिंग में जाता था। और उसमें बेसिकली ये क्या करते थे, इनके मैक्सिमम जो टाइम था कॉन्फ्रेंसेस करना, मीटिंग्स करना, उनमें ट्रबल्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बैठना, उनको डिस्कस करना, उसके लिए कहते हैं डिस्कशन करना, आर्गू करना, ये सारा कुछ वो चलता रहता था और पूरा दिन। और कहते वो शाम को पूरी तरह से एग्जॉस्ट होके घर जाते थे, तब भी उनके दिमाग में वो सारी जो कहते हैं घूमती रहती थी, सारी ट्रबल्स, प्रॉब्लम्स और सारी वरी वाली सिचुएशंस। तो इस तरह से उनकी जो कहते हैं 15 साल उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ का ऐसे ही चलता रहा। और उनको ये लग रहा था कि मेरा जो है लाइफ में इस चीज़ से पीछा नहीं छूटने वाला, और जो कहते हैं कि मेरी जॉब जो है या ये जो प्रोफेशन है जो मेरा, ये मेरे एंड तक इस तरह से ये जो वरीसम सिचुएशंस हैं या प्रॉब्लम्स हैं ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी, मेरा लाइफ ऐसे ही चलने वाला है। बट इन्होंने फिर एक टेक्निक फाइंड आउट करी, इन्होंने एक मेथडोलॉजी फाइंड आउट करी, जो कि ये कहते हैं कि मैं पिछले 8 साल से उसको अप्लाई कर रहा हूँ और जिसके बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट्स निकले। उससे क्या हुआ, उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई, उनकी हेल्थ अच्छी हो गई और उनका जो कहते हैं हैप्पीनेस बढ़ गई। और उसमें ये जो अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं मेथडोलॉजी, ये कहते हैं एक जादू से कम नहीं था, क्योंकि इसके रिज़ल्ट बड़े अमेजिंग थे। और ये लेकिन ये जो मेथडोलॉजी थी, ये प्रिंसिपल था, बहुत सिंपल था। और ये प्रिंसिपल में बेसिकली उन्होंने किया क्या, ये इसका सीक्रेट क्या था, इसमें इन्होंने 2 काम किए। 2 काम, पहला काम क्या किया, पहले जो वो कर रहे थे बेसिकली उसमें क्या हो रहा था कि इनके जो टीम मेंबर्स थे या सबॉर्डिनेट्स थे वो क्या करते थे, कोई भी प्रॉब्लम या वरी वाली सिचुएशन को इनके पास लेके आते थे, इनके सामने आके डिस्कस करते थे, इनके सामने वो सारा कुछ कहते हैं इनके सामने सारा कुछ लाके रख देते थे। फिर उसके बाद इनसे ही वो कहते हैं उसका सॉल्यूशन मांगते थे कि आप बताइए क्या करना है, कैसे करना है। तो इनके लिए बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती थी, तो और इनके लिए एक बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती थी। और उसके लिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, उसको बंद किया कि इस तरीके से ये जो कर रहे हैं, ये जो 15 साल से एक चल रहा था सिस्टम, इसको बंद कर दिया उन्होंने कि ये नहीं करना है, उन्होंने स्टॉप कर दिया कि आगे से ऐसा नहीं करना है किसी ने। और दूसरा एक जो चल रहा था कि अभी उन्होंने क्या किया, एक रूल बना दिया,
रूल क्या बना दिया उन्होंने कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, किसी कोई भी ऐसी वरी वाली या ट्रबल या कोई प्रॉब्लम आती है हमारे प्रोफेशन में, तो उसमें क्या करना है, किसी के साथ भी आती है, किसी भी एम्प्लॉय के साथ आती है, उसके कहते हैं उसके काम के संबंध में आती है, तो उसको क्या करना है, अपने इस जेंटलमैन जो हैं जिसकी बात कर रहे हैं लियोन के पास, इसके पास आने से पहले उसको क्या करने हैं, उसको 4 काम करने हैं। 4 काम क्या करने हैं, उसने सबसे पहले जो प्रॉब्लम आई है उसको नोट डाउन करना है, राइट डाउन करना है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। और सेकंड थिंग क्या करनी है, उसने रीजंस लिखने हैं, फाइंड आउट करने हैं कि उसके प्रोबेबल रीजंस क्या क्या हैं उस प्रॉब्लम के। थर्ड थिंग क्या उसने नोट डाउन करके लेके आना है उसके पास, लियोन के पास, कि इसके प्रोबेबल जो हैं सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, ये नोट डाउन करके लेके आने हैं। फोर्थ वन इज़ व्हाट इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन सजेस्टेबल उन कहते हैं एम्प्लॉय की तरफ से क्या है। ये 4 चीज़ें कहते हैं लेके राइट डाउन करके जो कोई भी एम्प्लॉई अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए चाहता है कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व मिस्टर लियोन करें, ये जो 4 रिक्वायरमेंट जो हैं, ये 4 रिक्वायरमेंट्स जो हैं फिल करने के बाद ही वो लियोन के पास अपनी टास्क, प्रॉब्लम, वरी वाली सिचुएशन जो भी है वो लेके आए। तो ये इन्होंने नया एक सिस्टम डेवलप कर दिया और ये सभी को बोल दिया। तो अब इसमें क्या था, अब जैसे जैसे बताया कि इसमें पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था कि उसमें क्या करना था, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। अभी पहले क्या हो रहा था कि ये बेसिकली मीटिंग करते थे और मीटिंग में क्या होता था, ये वरी वाली कोई भी सिचुएशन होती थी या ट्रबल कोई होती थी या प्रॉब्लम कोई होती थी, उसको डिस्कशन स्टार्ट कर लेते थे, सभी बोलना शुरू कर देते और कुछ राइट डाउन नहीं करते थे, कोई सिस्टमेटिकली कोई किसी एक प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते थे और अल्टीमेटली आर्गू करते रहते थे और हौश पौश हो जाता था सारा कुछ और अल्टीमेटली उसका कोई सोल्यूशन जो है कहते हैं फाइंड आउट नहीं होता था और ये कहते हैं एक तरह से वेस्टेज ऑफ एनर्जी और रिसोर्सेज होता था। लेकिन अभी क्या है, इन्होंने ये इंश्योर करने के लिए बोला या ये इन्होंने इंश्योर करना शुरू कर दिया कि एक स्टेटमेंट लिख के लेके आनी है, एक स्टेटमेंट हमने लिखनी है और रिटन में लिखनी है ताकि ये प्रॉपर डिफाइंड हो सके, टू बी वेरी स्पेसिफिक कि प्रॉब्लम क्या है बेसिकली। तो उससे जब एक कहते हैं हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं, उससे क्या है हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है, हमें एक क्लियर हो जाता है कि व्हाट इज़ द इशू। अगर हम ये नहीं मेंशन करते हैं या राइट डाउन नहीं करते हैं तो हमें बहुत सारी कहते हैं क्लैरिटी नहीं होती है कि इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है। और अगर जब हमें एक क्लैरिटी मिल जाती है, एक डायरेक्शन मिल जाती है कि हमें इस तरफ जाना है या ये प्रॉब्लम है, तो कहते हैं कि आपकी जो कहते हैं आधी से ज़्यादा आपकी जो कहते हैं उस प्रॉब्लम का सलूशन आपको ऑलरेडी मिल जाता है, या यूँ कहें आपकी आधी से ज़्यादा लड़ाई आप उस वक्त जीत लेते हैं जब आपको ये डिफाइन कर लेते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट जो इसमें सेकंड स्टेप होता है वो है कि आपने उस प्रॉब्लम के प्रोबेबल जो रीजंस हैं, रूट कॉज हैं, वो आपने फाइंड आउट करके लेके आने हैं। तो उसमें क्या है, पहले क्या होता था कि जैसे पहले बताया कि बिना किसी होमवर्क किए, बिना किसी प्रॉपर सिस्टम को फॉलो किए हुए वो सभी लोग बैठ के हौश पौश डिस्कशन स्टार्ट कर देते थे। मतलब कहने का ये है कि कोई एक सिस्टम को फॉलो ना करते हुए डिस्कशन होता था जो कि किसी भी एक प्रॉपर रिज़ल्ट को एंड नहीं करता था या किसी भी एक स्पेसिफिक रिज़ल्ट को कहते हैं वो अचीव नहीं कर पाते थे और सारा कुछ वो वेस्ट जाता था। और इस वक्त जब ये स्टेप को इस तरह से फॉलो करना शुरू किया उन्होंने कि प्रॉपर तरीके से उनके जो सो कॉल्ड प्रोबेबल जो उनके रूट कॉज थे या प्रोबेबल रीजंस ऑफ दैट प्रॉब्लम उन्होंने राइट डाउन करने शुरू किए, तो उससे क्या बेनिफिट हुआ, उससे पता चलने लगा कि कैटेगरी वाइज या यूँ कैसे हायरार्की वाइज पता चलने लगा कि
मोस्ट प्रोबेबल रीज़न आउट ऑफ फॉर एग्जांपल 5, ये फर्स्ट और 2 या पहले 2 या पहले 3 या पहला एक कारण जो है वो सबसे बड़ा कारण है इस प्रॉब्लम का। तो उससे एक क्लैरिटी और उसमें प्रॉब्लम में मिलने लगी कि इसका रीज़न जो है प्रॉब्लम का ये है, हो सकता है। और थर्ड स्टेप में जो है इसमें कि प्रोबेबल जो है मोस्ट प्रोबेबल या यू कैन से इसमें पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। पहले क्या हो रहा था कि प्रॉब्लम्स को ही डिस्कस करते थे सारे, और सॉल्यूशन के बारे में कोई भी बात नहीं करता था। और कहते हैं हर एक कोई जो था दूसरे से एक्सपेक्ट करता था कि वो उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करे, या हर कोई ये एक्सपेक्ट करता था कि सामने वाली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सॉल्यूशन देना। और अल्टीमेटली होता क्या था कि एवरी बॉडीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नो बॉडीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे एक कोट है, जैसे कहावत है, वो उसी तरीके से होता क्या था कि कोई भी प्रॉब्लम जो थी उसका सलूशन नहीं फाइंड आउट हो पाता था। लेकिन अब क्या हो रहा था कि अब ये इंश्योर कर दिया गया कि आपने जो प्रोबेबल या पॉसिबल जो उसके सॉल्यूशंस हैं वो भी आपने लेके आने हैं, वो भी हमने टेबल पे रखने हैं, राइट डाउन करके लेके आने हैं। तो उससे क्या हुआ कि जो मोस्ट प्रोबेबल बेस्ट सूटेबल जो कहते हैं एक नंबर ऑफ कहते हैं सॉल्यूशंस जो हैं वो टेबल पे आने शुरू हो गए, और उस पे जो है एक डिस्कशन जो है इजीली करके उसका जो बेनिफिट जो है फाइनल एक कहते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए आसान होना शुरू हो गया। और फोर्थ जो था कि व्हाट सजेशन या व्हाट सॉल्यूशन टू बी सजेस्टेड बाय दैट पर्सन, या कहते हैं या इसको यूं कहें कि फाइनली जो है आउट ऑफ दोज एन नंबर ऑफ जो सॉल्यूशन सजेस्ट किए जाते थे उसमें से बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन जो था उसको विद एग्रीमेंट ऑफ ऑल द पीपल इन अ मीटिंग वो डिसाइड कर लिया जाता था। और वो डिसाइड करने के बाद वो जो सॉल्यूशन जो जिस पे सभी का एग्रीमेंट होता था फिर फाइनली उसको एग्री करने के बाद उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। तो इस तरीके से एक फ्लो में प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उसके रूट कॉज को एनालिसिस करने के बाद प्रोबेबल उसके सॉल्यूशंस को देखने के बाद और फाइनली जो एक बेस्ट सूटेबल सॉल्यूशन जो है उसको इम्प्लीमेंट करके उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के बाद एक प्रॉब्लम को कहते हैं ख़त्म करने का जो एक प्रोसीजर था वो फॉलो होना शुरू हो गया। तो अल्टीमेटली इसका फ़ायदा क्या हुआ मिस्टर लियोन को? फ़ायदा ये हुआ, और नॉट ओनली टू मिस्टर लियोन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ये फ़ायदा शुरू हो गया कि जो एक तो जेंटलमैन लियोन की लाइफ आसान हो गई, वो इस तरह से कि उनको जो अभी बहुत ज़्यादा बम्बार्ड रहते थे, बहुत ओवरलोडेड रहते थे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, जो कि हर कोई उनके पास प्रॉब्लम लेके आ जाता था कि इसके सोल्यूशन बताइए, उसका सोल्यूशन बताइए, और वो ओवरबर्डन रहते थे, कन्फ्यूज्ड रहते थे कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि उनसे ही एक एक्सपेक्ट किया जाता था कि आप सोल्यूशन दीजिए, और कोई भी सोल्यूशन हैंडलिंग सोल्यूशन फाइंडिंग में कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करता था। लेकिन अभी क्या हो रहा था कि जब उन्होंने ये एक प्रोसीजर बना दिया कि आप ये 4 स्टेप फॉलो करके आइए, तब वो जो भी एम्प्लॉई प्रॉब्लम लेके जाता था उसको खुद को ये होमवर्क करके जाना पड़ता था। और इसका फ़ायदा ये होता था कि जो प्रॉब्लम होती थी उसको कहते हैं वो मोर देन 70% 75% जो है प्रॉब्लम इस तरीके से ही ऑलरेडी मिस्टर लियोन से पहले पहुंचने से पहले ही जो है सॉल्व हो जाती थी। उसके पास जो है मिस्टर लियोन के पास पहुंचने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, प्रॉब्लम ये स्टेप्स को फॉलो करके ही सॉल्व हो जाती थी। सेकेंडली, जो प्रॉब्लम कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती थी और मिस्टर लियोन की इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती थी, तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे वो मीटिंग करते थे और काउंसलिंग करते थे, और उसके बाद सभी की राय लेने के बाद जो है डिसीजन ले लेते थे। और इससे क्या होता था कि उनका जो पहले उसमें कहते हैं 3/4 ऑफ टाइम जो वेस्ट होता था पूरे दिन का इस प्रॉब्लम सॉल्विंग में, अब वो कहते हैं उसका जो टाइम था 1/3 रह गया था पूरे दिन में। वो अब कहते हैं उनका 1/3 ही टाइम इस चीज़ में लगता था, जो कि पहले बहुत ज़्यादा लगता था, वेस्ट होता था इस चीज़ों में, इन कामों में। तो ये बेनिफिट हुआ, और ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरऑल कहते हैं इससे क्या है एफिशिएंसी बढ़ गई और जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ गई।
और यहाँ पे बेसिकली यही कंक्लूड करते हैं कि ये जब ये हम मेथडोलॉजी फॉलो करते हैं तो इससे क्या हुआ, ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे रॉकफेलर सेंटर था या पब्लिशिंग हाउस एंड ऑल दैट, तो इनमें मिस्टर लियोन ने इस प्रोसीजर को, इस प्रिंसिपल को, इस मेथडोलॉजी को जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, तो ओवरऑल जो कहते हैं सारी जो एफिशिएंसी वो टर्नओवर हो गई, उनके टर्नओवर जो बढ़ गई और एक बहुत बढ़िया तरीके से एफिशिएंसी जो है शूट अप हो गई। और फिर यहाँ पे एक और एग्जांपल हमारे साथ, एक और टेस्ट मनी हमारे साथ शेयर करते हैं। वो शेयर करते हैं, एक उनके फ्रेंड होते हैं मिस्टर फ्रैंक बेटगर। मिस्टर फ्रैंक बेटगर बेसिकली क्या होते हैं, वो एक टॉप इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर होते हैं अमेरिका में। और वो अपनी स्टोरी बताते हैं, कहते हैं कि एक बार ऐसे हालात हो जाते हैं कि उनका जो बिजनेस था वो बेसिकली बहुत ज़्यादा उसमें अप एंड डाउन उनको देखने को मिलते हैं, इन द सेंस कि बिजनेस एक टाइम उनका बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा होता है, अच्छा चल रहा होता है, बड़े खुश होते हैं, बट ऑल ऑफ ए सडन क्या होता है कि देखते हैं कि उनका जो है बिजनेस डाउन होना शुरू हो जाता है और बिल्कुल धीरे धीरे करके ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और वो इतने ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि यहाँ तक सोच लेते हैं कि ये बिजनेस जो है मैंने क्विट करना है, अल्टीमेटली इसको बंद करना है। तो इसके पहले वो क्या करते हैं, उनको ऑल ऑफ ए सडन एक आइडिया आता है। आइडिया क्या आता है, वो एनालाइज करते हैं। एनालाइज क्या करते हैं, वो इस मेथडोलॉजी को यूज़ करते हैं। मेथडोलॉजी क्या यूज़ करते हैं, मेथडोलॉजी ये यूज़ करते हैं कि वो सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कहाँ पे है। प्रॉब्लम वो देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये थी कि उनका बिजनेस क्यों डाउन जा रहा था। डाउन उनका बिजनेस इसलिए जा रहा था कि वो जो थे, जैसे इंश्योरेंस बताया, इंश्योरेंस बिजनेस में थे, वो प्रॉस्पेक्ट के पास जाते थे तो जो उनकी कहते हैं सेल क्लोजिंग थी वो प्रॉपर नहीं हो रही थी और उसकी वजह से उनका बिजनेस हिट हो रहा था, डाउन जा रहा था। और उसमें उसको जब उन्होंने डीप डाउन डिग किया तो उसमें देखा कि उनकी जो कैसे उनकी जो उसमें क्या देखा उन्होंने, जो भी उनकी सेलिंग थी, उनकी जो यू कैन से सेल क्लोजिंग थी, वो पहले से जो है कम हो गई थी और उससे उनका बिजनेस जो था हिट हो रहा था और हिट होने की वजह से डाउन जा रहा था। और जो थे उनके कस्टमर डे बाय डे कम हो रहे थे और उनकी जो प्रोडक्टिविटी या उनकी सेल जो कम हो रही थी, अल्टीमेटली उनकी अर्निंग जो है डाउन जा रही थी। और उनको इतना उनके हालात वो हो गए थे, ख़राब हो गए थे, उनको अपने खर्चे बियर करने वो मुश्किल हो गए थे, अर्निंग उनकी बहुत कम होती जा रही थी। एंड सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि उनको इट वाज हार्ड टू मीट बोथ एंड्स, वो वाली सिचुएशन जो है उनके लिए हो गई थी। तब उन्होंने सेकंड स्टेप क्या किया, उन्होंने अपने आप को ये सवाल पूछा कि ये जो प्रॉब्लम है कि ये जो सेल क्लोजिंग में इशू जो आ रहा है, प्रॉपर हो नहीं रही हैं या जितनी पहले हो रही थी उतनी नहीं हो रही हैं, तो इसमें इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। तो जब उसको उन्होंने एनालाइज़ किया तो उन्होंने देखा कि क्या हो रहा था। उसमें उन्होंने देखा, अपने रिकॉर्ड बुक्स को उठा के अपनी पिछले 1 साल की जो डाटा उठाया, उस डाटा उठाने के बाद उन्होंने फिगर्स को चेक किया। फिगर्स को चेक करने के बाद उन्होंने क्या डिस्कवर आउट किया, डिस्कवर आउट ये किया कि जो उनका कहते हैं 70% जो आपकी उनकी सेल्स थी वो बेसिकली जो हैं क्लोज हो रही थी इन देयर फर्स्ट इंटरेक्शन विद द प्रॉस्पेक्ट्स। और उनकी 23% जो सेल्स थी वो क्लोज हो रही थी सेकंड इंटरेक्शन विद द प्रॉस्पेक्ट।
और जो 7% उनकी जो कहते हैं सेल्स थी वो क्लोज होती थी उनकी थर्ड फोर्थ या फिफ्थ इंटरेक्शन विद द प्रोस्पेक्ट्स। और इस तरीके से उन्होंने देखा कि ये जो बेसिकली क्या कर रहे थे वो जो 7% का बिजनेस था उसको जो कहते हैं उस पे वो बहुत जोर लगा रहे थे, उस पे उनको टाइम एनर्जी जो है अपना पूरे पूरे जो कैन से उनके फॉर एग्जांपल डे का वो मैक्सिमम टाइम जो है उनका एनर्जी जो है वो वहाँ पे लगा रहे थे 7% उनकी सेल को क्लोज़ करने के लिए, उस एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। तो और वो जो 70 + 23% था वहाँ पे बेसिकली वहाँ से ध्यान कम करके वहाँ पे एनर्जी और सोर्सेज को हटा के वो 7% पे जो थे उलझे हुए थे। और वो 7% में बेसिकली क्या हो रहा था, उनकी जो आउटपुट नहीं आ रही थी, वो आउटपुट जो है एफिशिएंसी जो है इम्प्रूव नहीं हो रही थी। तो तब फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने अपने आप को क्वेश्चन किया कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो मैं क्या कर सकता हूँ अब। तब उन्होंने अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन यही फाइंड आउट किया कि जो वो 7% पे एनर्जी वेस्ट कर रहे थे इन द सेंस के जो प्रोस्पेक्ट्स को वो बेसिकली थर्ड फोर्थ और फिफ्थ टाइम मिलने के बाद एक्सपेक्ट करते थे कि उनकी सेल जो है क्लोज हो जाएगी, तो उनको उन्होंने वो जो फॉलोअप था उन्होंने बंद कर दिया। रादर देन उन्होंने उस टाइम को बचा करके उसको बंद करने के बाद उस टाइम में नए प्रोस्पेक्ट्स को कहते हैं उनके साथ वो हैं जो सेल्स इंटरेक्शन स्टार्ट कर दी। और उसका बेनिफिट क्या हुआ, उसका बेनिफिट ये हुआ कि उनकी जो सेल क्लोजिंग नए प्रोस्पेक्ट्स के साथ या नए लोगों के साथ उनकी एकदम से शूट अप हो गई, उनका बिजनेस जो बढ़ गया और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। तो ओवरऑल जो इसका जो उन्होंने एनालाइज करने के बाद कि उनकी प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम थी उनकी जो है आपकी उनकी जो सेल क्लोजिंग थी वो डाउन जा रही थी। और उसका रीज़न क्या था कि वो जो थे कंसंट्रेट कर रहे थे उस 7% पे 7% क्लोजिंग पे जो कि इनएफिशिएंट थी या जिस पे कोई एनर्जी वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो प्रोस्पेक्ट्स ऐसे थे जो कि फोर्थ फिफ्थ टाइम पे भी वो उस कहते हैं इंश्योरेंस को लेने के लिए तैयार नहीं होते थे या उनको कहते हैं नहीं मानते थे। तो वो ये जेंटलमैन थे उस चीज़ को टाइम एनर्जी वेस्ट कर रहे थे। इन्होंने फिर उस चीज़ को चेंज किया, वो मेथोडोलॉजी को अमेंड किया। रादर वहाँ पे टाइम एनर्जी वेस्ट करने की इन्होंने नए प्रोस्पेक्ट्स को ज़्यादा ज़रूरी समझा, ज़्यादा अच्छा समझा, उन पे टाइम एनर्जी लगाना, उनको कहते हैं ये सेल क्लोज़ करना उनके साथ। और इन्होंने किया और उसका बेनिफिट ये हुआ, इनकी जो सेल्स शूट अप करी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी और अल्टीमेटली फाइनली क्या है, इस तरीके से उन्होंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। तो ऑथर यहाँ पे यही बताते हैं कि फाइनली अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी बिजनेस प्रॉब्लम को 50% या इससे ज़्यादा अगर प्रैक्टिकली हम सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें ये 4 स्टेप्स को हमें फॉलो करना चाहिए। ये 4 स्टेप्स क्या क्या हैं, हमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, के प्रॉब्लम क्या है, हमें प्रॉब्लम का पता होना चाहिए। सेकंड क्या है, हमें व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसके पीछे उसका रीज़न क्या है, प्रोबेबल रीजंस हमें पता होने चाहिए। और थर्ड क्या है, उसके बाद व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस, के पॉसिबल सॉल्यूशंस 1 2 3 4 5 जितने भी हैं वो हमें राइट डाउन कर लेने हैं। एंड फोर्थ वन इज़ व्हाट इज़ द पॉसिबल प्रोबेबल द बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो सुजेस्टेबल क्या है, उसको हमने वर्कआउट करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये जब हम इस फ्लो के साथ पूरी प्रॉब्लम को देखते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं इस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप, तो हम जो है अपनी बिजनेस प्रॉब्लम्स को मोर देन 50% कहते हैं ऑथर कहते हैं हम सॉल्व कर सकते हैं या कर लेते हैं। और इसी के साथ जो हमारा सेकंड सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। और यहाँ पे ऑथर नटशेल में जो इस सेक्शन को कंक्लूड करते हैं, इसमें बेसिकली 4 रूल हैं। 4 रूल को इस तरह से कंक्लूड करते हैं ऑथर। पहला रूल है कि
किस तरीके से जो है हम अपनी वरी है, जो क्या चिंता है, उसको कैसे एनालाइज करते हैं, उसके लिए 4 रूल्स हमें बताए हैं। पहला है कि गेट द फैक्ट्स, कि हम जो है डाटा फैक्ट्स या जितने भी हमें ज़रूरी रिक्वायर्ड कहते हैं फिगर्स डाटा है, वो हमें कलेक्ट करने हैं। क्योंकि एक कहावत है, जो एक डॉक्टर हॉकिंस कोलंबिया यूनिवर्सिटी के थे, उन्होंने कहा था कि बेसिकली जो हमारी आधी से ज़्यादा वरी की जो कहते हैं वरी जो वर्ल्ड में वो इसलिए कहते हैं कि होती हैं लोगों को प्रॉब्लम्स या ट्रबल्स या कहते हैं वरी इसलिए लोगों को होती है क्योंकि वो क्या करते हैं कि डिसीजन मेकिंग में इतने ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं कि उनके पास डाटा ही नहीं होता है, फैक्ट्स ही नहीं होते हैं। इस वजह से मोर देन 50% जो हैं ये ट्रबल या कहते हैं वरी वाली सिचुएशंस हमारे सामने पैदा हो जाती हैं। और रूल नंबर 2 क्या है, आफ्टर हैविंग द फैक्ट्स, हमें जो क्या है इसको फैक्ट्स को हमें एनालाइज करना है। इसको डिसीजन मेकिंग से पहले हमें इनको प्रॉपर अच्छे तरीके से ये जो सारे फैक्ट्स एंड डाटा को उसको एनालाइज करना है, उनको स्टडी करना है, उनको देखना है, उनको वैल्यूएट करना है। और थर्ड वन इज़ कि जो हमने इसको फाइनली क्या है डिसीजन पे पहुंचना है, एक डिसीजन लेना है आफ्टर एनालाइजिंग, आफ्टर एवेल्युएटिंग द होल फैक्ट्स एंड डाटा। और जब हम ये करते हैं तो हमें इससे क्या है जब हम डिसीजन लेते हैं उस वक्त हमें फिर उसके बाद हमें कोई एंग्जाइटी वरी उसके बाद ये उसको कहते हैं डिसीजन को हमें क्रॉस क्वेश्चन नहीं चाहिए करना चाहिए, उस पर हमें डाउट नहीं करना चाहिए। डिसीजन एक बार ले लिया उसके बाद हमें जो है उसको जो है उसको फाइनली जो है उसको उस पर एक्ट अपॉन करना है। उसके बारे में सोचना नहीं है कि ये सही लिया गलत लिया, या उसके बारे में टेंशन एग्जाइटी नहीं करनी है। एंड फोर्थ वन इज़ कहते हैं कि अगर जैसे अभी इस चैप्टर में बताया कि हम बिजनेस की 50% से ज़्यादा प्रॉब्लम्स या वरी वाली सिचुएशन है वो हम दूर कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपने आप को 4 क्वेश्चंस पूछने हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, सेकंड इज़ द व्हाट आर द बेसिकली प्रोबेबल कॉजेज़ और रीजंस बिहाइंड द प्रॉब्लम, थर्ड वन इज़ द प्रोबेबल या सूटेबल सुजेस्टेबल सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, फोर्थ वन इज़ द बेस्ट जो कहते हैं उसका सुजेस्टेबल उसका सोल्यूशन जो है वो क्या है, वो उसको फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करना है। तो जब आप इस तरीके से फॉलो करते हैं सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप, तो कहते हैं आप कोई भी बिजनेस प्रॉब्लम को जो है मोर देन 50% आप उसको ईज़िली जो है सॉर्ट आउट कर लेते हैं, उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं, उसको स्मूथली उसका हल ढूंढ लेते हैं। सो इसी के साथ जो है हमारा सेक्शन 2 ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो से हम सेक्शन 3 को स्टार्ट करेंगे डिस्कशन के लिए। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छी लर्निंग हमारी रही होगी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया, मुझे इसके एनेबल समझा, इसके लिए एबल समझा कि मैं आपको ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूं, आपके साथ डिस्कस करूं। और इसके साथ ही आपको एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें जितना हो सके, और बेल आइकन को दबा के जो है इसको सब्सक्राइब कर लें और ऑल बटन दबाएं ताकि जो आगे आने वाली वीडियोस हैं उसकी जो आपको प्रॉपर टाइमली इंटीमेशन मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए आगे दीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।